Hello friend, welcome to back my YouTube channel English with SMT. Now I have a very good important story for you to narrate. If you will be narrate this story, definitely you can get two opportunity speak English. Now you can see that here how many long the story to understood I will teach you. मैं एक एक शब्द का हिंदी बताने का प्रयास करूंगा. इस कहानी को हम लोग एक फिल्म और ट्रेलर के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही बारीकी से और अच्छा रहेगा. इस कहानी का थीम क्या है हम जान लें. इस कहानी का थीम है गोल्ड कॉइन एंड सेल्फिश मैन. कह रहा है कि सोने के सिक्के और एक मखचूस मतलबी कहा जाता है कि बेईमान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. आज इसी के ऊपर हम कहानी को चर्चा करेंगे. तो जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. आइए आगे बढ़ते हैं. इस कहानी में एक व्यक्ति है, उसका नाम है सेम. इस कहानी में एक व्यक्ति है, कौन है? एक व्यक्ति है, उसका नाम है सेम. सेम के ऊपर पूरी कहानी डिपेंड है. मैं जानने का प्रयास करूँ. सेम वॉज द ग्रेडी एंड सेल्फिश मैन. कह रहा है कि सेम नाम का एक व्यक्ति है, और लालची भी है. ग्रेडी मतलब लालची होता है, सेल्फी मतलब होता है मतलबी. ठीक है, बेईमान चोर. और वो क्या था? बेईमान चोर और बहुत कुछ था, मतलबी था. कह रहा है ही ऑलवेज डिजायर टू हैव लॉट एंड लॉट टू मैनी. कह रहा है पैसे के चक्कर में हमेशा इच्छा करता था, हमेशा पैसा की इच्छा में. ठीक है. एंड नेवर हेजिटेट टू, मैं दिखाऊं, चीट मतलब होता है धोखा देना. कह रहा है कि कभी नहीं सोचता था, हेजिटेट कभी भी सोचता नहीं था चीट करने के लिए टू अदर, किसी और के साथ. किसी के साथ कभी धोखाधड़ी करने के लिए सोचता ही नहीं था, कर देता था. टू मेक मनी, पैसा बनाने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लालच में सोचता था मैं किसी को भी धमकी दे दूं, किसी के साथ धोखा दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे पास पैसा. बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया. अगेन ऑल्सो, फिर भी ही नेवर्स विज्ड टू द शेयर एनीथिंग विद अदर. विज मतलब क्या होता है? सच्चाई को, या मतलब बोलूँ तो खुशियों को कभी शेयर नहीं करता था किसी के साथ. ठीक है. एंड अगेन ही पेड उन्हें पेड किया वेरी लो वेज टू हिज सर्वेंट, अपने नौकर को कुछ दिया होगा. ठीक है, आगे बताते हैं कहानी में क्या दिया होगा, हम समझने का प्रयास करेंगे. एक एक शब्द को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं. हाउएवर, किसी तरह से. वन डे का मतलब हो जाता है एक दिन. वन डे का मतलब हो जाएगा क्या? एक दिन. लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लिए. हाउएवर का मतलब क्या हो जाएगा, मैं एक बार बताऊं. हाउएवर का मतलब हो जाएगा किसी तरह से, किसी तरह या किसी तरह. समझ रहे हैं? हाउएवर का मतलब हो जाएगा. तो आशा करते हैं आप लोग इस बात को समझ रहे हैं. फिर हाउएवर किसी तरह से, वन डे एक दिन, ही लर्नड याद किया, अ लेसन दैट अ चेंज हिज लाइफ फॉरएवर. फॉरएवर मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए. फॉरएवर मतलब हमेशा. लिख लीजिएगा, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा. कह रहा है इसमें कि किसी तरह एक दिन क्या किया हो, अपने आप को ये डिसाइड किया, ये तय किया, ये सीखा कि मैं अपने आप को, अपने जीवन को हमेशा के लिए क्या करूँगा, बदल दूंगा. आइए आगे बढ़ेंगे. इट्स सो हैपन, ऐसा हुआ कि, वन डे, इट्स सो हैपेंड दैट, इसका मतलब होगा कि ऐसा हुआ कि वन डे एक दिन, स्मॉल बैग, एक छोटा सा बैग था, दैट जो बिलोंग टू द सेम, जो सेम से नियर अबाउट था, सेम के पास था. ठीक है, सेम के पास था. अगेन देखेंगे, सेम के पास था. क्या था? सेम के पास था. सेम वाज मिसिंग मतलब सेम क्या किए, उस बैग को खो दिए. स्टोरी कह रहा है कि बैग को सेम ने खो दिया. द बैग हैड 15 गोल्डन कॉइन्स. उस बैग के अंदर 50 सोने के सिक्के थे. क्या थे? उस बैग के अंदर 50 सोने के सिक्के थे. इन मतलब अंदर. किसके अंदर? बैग के अंदर. किसके अंदर? बैग के अंदर सोने के सिक्के थे. अंडरस्टूड? आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं. अगेन इट सेम, यह सेम है. सर्च हाई एंड लो फॉर द बैग, जो तेज और धीरा, मैं अपने रफ्तार को, मतलब व्याकुलता कहते हैं ना, थोड़ी सी अंदर घबराहट हो जाना है. इनके घबराहट हो गई है और अपने कॉइन वाले बैग को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे. बट कुड नॉट फाइंड मतलब इसे पा नहीं सके. देखिए एक चीज़ मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको, जहाँ पे अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, CAN कैन सकता है, और कैन का COULD कुड, सकता प्रेजेंट के लिए और कुड पास्ट के लिए. कह रहा है वो पा नहीं सकते हैं. कह रहा है कि वो पा नहीं सके क्या, बैग को वह पा नहीं सके. कौन? सेम. देखना अगेन, द बैग
द बैग बट कुड नॉट फाउंड इट, इस बैग को पा नहीं सके। कौन? सैम। आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि स्टोरी समझ में आ रही है आप लोगों को। सेम्स फ्रेंड्स, अच्छा सेम्स फ्रेंड क्यों लगा है? आपको पता है कि किसी पर्सन का नाम लेके किसी पर्सन से रिलेट किया था, रिलेटिव प्रोनाउन के तरह बोलते हैं उसको। सेम को सेम्स हो जाएगा, ब्रदर को ब्रदर्स हो जाएंगे, ब्रदर्स इल्ला को ब्रदर इल्लर्स हो जाएंगे। सो जस्ट लाइक सेम्स फ्रेंड्स एंड नेबरहुड, उसके पड़ोसी आल्सो भी ज्वाइंड इन दिस सर्चिंग, उस बैग को खोजने में उसके दोस्त और उसके पूरी फैमिली और उस पटीदार जितने थे कहा जाता है सब लग गए। क्या करने में? उस बैग के सिक्के को खोजने में। बट लेकिन ऑल दो, मतलब वो सभी लोग इफेक्ट वर इन द वेन, कोई सफलता पूर्व प्राप्त नहीं हुई, उन्हें मिली नहीं। आइए, आफ्टर अ कपल का मतलब क्या होता है? आफ्टर, एक दिन, द 10 ईयर ओल्ड डॉटर, 10 साल की एक लड़की, एक पुत्री, ऑफ अ मैन, एक आदमी का, वर्किंग फॉर सैम फाउंड द बैग, जब क्या कर रही थी? सैम के खोए हुए बैग को भी खुजवा रही थी। सैम का जो बैग खो गया था उसको ये भी खुजवा रही थी। कौन? एक लड़की थी बेचारी, 10 साल की थी। ठीक, तो सडनली व्हाट हैपन, क्या हुआ इस स्टोरी में आप समझते हैं। क्या होता है स्टोरी में? देखिए बेईमान क्या करता है, कह रहा है कि शी टोल्ड हर फादर, वो जो लड़की थी ना अपने पिताजी से क्या कही? बताई अबाउट इट, किसके बारे में? इस बैग के बारे में। हर फादर्स आइडेंटिफाई द बैग, उसके पिताजी ने उस बैग को क्या किए? पहचान लिए। एज, जैसे कि वन डेट, एक था, वाज मिसिंग बैग, मतलब खोया हुआ बैग था, उसके पिताजी को पहचान, ये लड़की पाई थी। कहानी का ट्विस्ट क्या है? बैग कौन खोया? सेम। पाया कौन? लड़की। किसको बताई? अपने पिताजी को। अब देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है सेम का। किसका कहानी स्टार्ट होता है? सेम का। सेम का कह रहा है कि डेट वाज, वो था मिसिंग, एंड इमीडिएटली डिसाइडेड टू टेक इट टू हिज मास्टर। देखिए उसके मास्टर को, उसके पिताजी कितने अच्छे इंसान थे कि जब पा लिए तो इमीडिएटली मतलब तुरंत, डिसाइड मतलब डिसीजन लिए, टू टेक इट मतलब इसको लेने के लिए, इट हिज मास्टर, उसके मास्टर को लेने देने के लिए डिसाइड किया कि भैया जगह सामान उनको वापस कर दिया जाए। समझ गए? नेक्स्ट आता, नेक्स्ट एक एक पेयर को आराम से समझते रहिए, बड़ा मस्त पेयर है आप लोग के लिए। कह रहा है ही गिव द बैग, ही गिव द बैग। अच्छा, ही मतलब वह, गिव मतलब देना, द मतलब आर्टिकल है, बैग मतलब बैग मतलब वापस। कह रहा है इस बैग को क्या किया? उन्होंने वापस दिया। टू हिज मास्टर, किसको दिया बेचारा? अपने मास्टर को दिया। उसका मास्टर कौन थे? सेम थे। सेम कौन थे? उस लड़की के मास्टर थे। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, टू चेक, इसको चेक करिए वेदर, हालांकि द बैग हैड अ 15 गोल्ड कॉइन, हालांकि मैंने देखा है इस बैग में मात्र 50 ही सिक्के हैं सोने के। कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। श्याम वॉज एक्सलेटेड टू गेट द कॉइन्स बैक, बहुत व्याकुल हो गया था उस बैग को वापस लेने के लिए। बट वहाँ पे लेकिन आ गया तो समझिए खतरा है। ही वह डिसाइडेड टू पे अ ट्रिक, मतलब एक गेम खेलने का प्रयास किया। यहाँ पे पे अ ट्रिक का मतलब, पे मतलब पैसा भर खेलना है, ट्रिक मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स, उसका मतलब नहीं है। कह रहा है कि एक गेम खेलने का प्रयास किया हो। कौन? सेम। ही साउटेड, ये चिल्लाने लगा किसके ऊपर? एट वर्कर, अपने, एट हिज वर्कर, अपने वर्कर के ऊपर। कैसा वर्कर? किसी कंपनी का वर्कर नहीं, जो उसके पैसे को खुजवा रहे थे वो वर्कर थे। उस समय लगा उसके ऊपर चिल्लाने। कह रहा है, छोटा एक वर्ड बोला है, कह रहा है कि देयर वर अ 75 कॉइन इन दिस बैग। कह रहा है उस बैग में 50 कॉइन नहीं थे। कितने थे? उस बैग में 75 कॉइन थे। 75 कॉइन। कितने कॉइन थे? 75 कॉइन थे। बट लेकिन यू गिव मी ओनली 50। अरे भैया, जब उसमें 75 कॉइन थे तो कह रहा है सेम, यू गिव मी ओनली 50, तुम केवल मुझे 85 कॉइन दिए। हाँ, वेयर आर द अदर कॉइन,
आवर कॉइन कहाँ है? किससे पूछ रहे हैं? लड़की से और मास्टर उसके पिताजी से। कौन? सेम चुट्टा पूछ रहा है कि हमारे पास 75 कॉइन थे, तो फिर और कॉइन कहाँ है? वेयर इज अदर कॉइन? ठीक। हैव स्टोलन देम, उसे चुरा लिया क्या? क्या रहा है? हैव स्टोलन देम, देम मतलब उन्हें, यू हैव स्टोलन देम मतलब तुम, यू मतलब तुम, हैव मतलब चुका है, चुकी है, स्टोलन मतलब थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म तो मतलब चुका, चुकी, देम मतलब उन्हें। कह रहा है सेम, यू हैव स्टोलन देम, क्या तुम उसे चुरा लिए क्या? आइए आगे देखते हैं क्या चुरा लिया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड तक, बिकॉज ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। द वर्कर वाज शॉक्ड, वाह, जो नौकर था ना, वर्कर काम करने, सॉरी नौकर नहीं, सर्वेंट नहीं, वर्कर जो कार्य कर रहे थे उसमें खुजवाने में, वो बहुत घबरा गया, साउट हो गया, स्कॉट हो गया, ठीक है। टू द हेयर, सुनने के बाद क्या, उसकी डायलॉग को, ए आई हैव 55-70 कॉइन, वेयर इज लॉस देयर, राइट, दिस एंड प्लीज्ड, कहा कि ही इज इनोसेंट, ऐसा मत करो प्लीज, क्या है, बहुत मासूम है। सेल्फिश मतलबी एंड ग्रेडी सेम, मतलबी और ग्रेडी लालची सेम डिडंट एक्सेप्ट, इसे स्वीकार नहीं किया, उसकी इमोशन को, उसके दर्द भरी उसकी बयान को, उसके शब्दों को समझा नहीं। और क्या कहता है कि द वर्कर्स स्टोरीज डिसाइडेड टू द टेक द इशूज द कोर्ट, इस जो मैटर थे, सेम कहा कि अब हम कोर्ट में लेके चलेंगे, उधर ही जो होने वाला होगा अब होगा, उधर चाहे पत्थर से मारिए चाहे बम से उड़ाइए, बात वही है। हाँ, पत्थर से ना मारो दीवाने को, बम का जमाना उड़ा दो साले को, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर, अगर नेक्स्ट स्टोरी को समझेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। क्या कह रहे हैं कि द जज हेड बोथ द साइड, जज ने दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। कौन सुनता है? जज। क्या सुनता है? दोनों पक्ष की बात सुनता। कहता है ही क्वेश्चंस द डाटर, उस लड़की के क्वेश्चन, एंड कहता है कि द वर्कर्स अबाउट द नंबर ऑफ कॉइन्स, कहता है कि वर्कर्स नंबर ऑफ कॉइन्स को क्या किए हैं, दे हैड्स फाउंड इन द बैग, बैग में खोजे, नंबर ऑफ कॉइन्स बैग में खोजे, कौन? वर्कर। लेकिन क्या होता है कि दे यूज्ड इट वाज ओनली फिट, मतलब ए खत्म कर दिए, मार लिए, हाथ मार लिए। कितने? 25 कॉइन, हमारे पास मात्र 50 कॉइन है, 75 कॉइन चाहिए। आगे पढ़ते हैं, आगे मजिस्ट्रेट सब क्या कहते हैं, ही क्रॉस एक्समेंट मतलब अपनी सीमा को पार कर दिया, कौन? सेम। एंड सेम रिप्लाइड, सेम ने जवाब दिया क्या? यस यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, हैड 75 कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स इन माई बैग, उस मेरे बैग में क्या थे? 75 कॉइन थे। कितने कॉइन थे? 75 कॉइन। एंड दे गिव मी ओनली 50 कॉइन्स, लेकिन ये लड़की ने मुझे क्या दिया? मात्र 50 कॉइन दिया। हैंड इट्स इज क्वाइट ओबियस दैट, ये जाहिर सी बात है, ओबियस दैट, ये जाहिर सी बात है कि दे हैव स्टोलन 50 कॉइन्स, ये जाहिर सी, ओबियस दैट, ये जाहिर सी बात है कि उन्होंने मेरे 25 कॉइन को क्या किए? चुरा लिए। अगेन जज क्या कहते हैं? द जज देन, जज तब कहा, आज के पूछे, आर यू श्योर दैट यू बैग हैड 75 कॉइन्स, क्या सेम आप श्योर हैं, सत्य बोल रहे हैं कि आपके बैग में 75 ही पैसे सिक्के थे सोने के? तो आइए देखते हैं सेम क्या कहते हैं। सेम क्या कहते हैं? सेम्स नोटिस वेरियसली, कहते हैं कि यस यस, जाहिर सी बात है, मुझे पता है। और कहते हैं द जज देन मेड हिज जजमेंट, फिर जज ने अपनी बात को सुनाते हुए कहते हैं, अपने प्लान को बताते हुए कहते हैं, सिंस, मैं तभी से देख रहा हूँ कि सेम लॉस्ट द बैग 75 गोल्डन कॉइन्स, सेम ने क्या किया? अपने गोल्डन कॉइन का बैग, 75 गोल्डन कॉइन का बैग को खो दिया। एंड और द बैग्स फाउंड बाई द गर्ल्स, बाई मतलब के द्वारा, इस
बैग को किसी लड़की के द्वारा खोजा गया। हैड ओनली 50 कॉइन्स, जिसमें मात्र 85 सोने के सिक्के थे। फिर इस शब्द का प्रयोग है इट्स ओबियस डैट, इट इज ओबियस डैट, जाहिर सी बात है, द बैग डैट वाज फाउंड डज नॉट बिलोंग टू द सेम। जब बात यहाँ से है, जब लड़की और पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि उसमें 50 कॉइन था, इकलौता कह रहा है सेम कि उसमें 75 कॉइन था, इसके मतलब वो चोर है, उसको पता ही नहीं था कि उसका बैग है। कहने का मतलब जज साहब कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि वो बैग सेम का था ही नहीं। ठीक, इट वॉज लॉस्ट बाय समवन, एक किसी और के द्वारा खोया या बिलाया हुआ बैग है। ठीक, समवन इल्स मतलब किसी और का है। इफ एनी फाउंड्स ए बैग, अगर कोई भी इस बैग को खोज रहा हो तो ऑफ की 75 कॉइन सोने के सिक्के वाला बैग, तो आई विल क्लियर्स में विचार करूंगा डैट, जो इट्स बिलोंग्स टू सेम, जो सेम कर रहा है, हमसे बिलोंग करता है। एज जैसा कि देयर आर नो कंप्लेंट, मतलब कोई भी वहाँ पे कंप्लेन नहीं हुआ अबाउट द लॉस ऑफ द 50 कॉइन्स। आई ऑर्डर, मैं ऑर्डर देता हूँ द गर्ल्स को एंड हिज फादर को, लड़की को कौन, जज साहब कहते हैं मैं ऑर्डर देता हूँ लड़की और लड़की के पापा को कि टू टेक, उसको लीजिए, चॉइस द 50 कॉइन्स एज अ टेकन्स ऑफ अपोकसिएशंस ऑफ फॉर देयर्स होनेस्टली, अपने ईमानदारी के लिए ये पैसे आप लेके जाइए। इससे हम क्या है, बेईमान है। उसी समय क्या करते हैं जज साहब 50 सोने के सिक्के लड़की और उसके पापा को दे देते हैं और वहाँ से सेम को भगा देते हैं। तो क्या है इस स्टोरी का थीम, व्हाट इज द एक्चुअली थीम ऑफ स्टोरी, तो हम इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, होनेस्टी विल ऑलवेज बी रिवार्डेड एंड ग्रेट पनिशमेंट, कहता है कि ईमानदारी हमेशा क्या है, एक रिवार्ड है, किसका, महानता है, पुरस्कार है। तो दोस्तों, इफ दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल्स, होप्स ऑल पीपल इज वेरी गुड। अब ऐसे इंग्लिश बेहतर नॉलेज जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, भारत माता की जय।